जय श्री हरि भक्तों। क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो जन्मों के पापों को मिटा सकता है? क्या केवल एक दिन का उपवास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? आज हम जानेंगे उस पावन व्रत के बारे में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह है मोहिनी एकादशी, एक ऐसा व्रत जो मोह को हर ले और मोक्ष की ओर ले जाए। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया। इसी दिव्य लीला के कारण इस एकादशी को मोहिनी कहा गया। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह मोहिनी एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और दानी था। उसका एक पुत्र था दुष्ट बुद्धि। नाम के अनुरूप वह दुराचार में लिप्त रहता था। एक दिन पिता ने उसे घर से निकाल दिया। भटकते भटकते वह वन में पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसे मोहिनी व्रत का महत्व बताया। दुष्ट बुद्धि ने अनजाने में उस दिन उपवास कर लिया और उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दशमी से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी को प्रातः स्नान करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर पारण करें। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, पूर्व जन्म के दोषों का अंत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख मिलता है और आर्थिक उन्नति होती है। मोहिनी एकादशी का यह व्रत केवल व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि का माध्यम है। यदि दुष्ट बुद्धि जैसा पापी भी इस व्रत से विष्णु लोक प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इस पावन दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन से मोह को हटाइए और हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।